लेकिन अंदर जाने से मुझे डर लग रहा है। यही है वो पत्थर जो हवा में लटक रहा है। जो पानी है कहते हैं ये गंगा जल है। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं हूं सुभाष कुकरेती। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए इस मंदिर के रहस्यों के बारे में जान लेते हैं। वहाँ पे आपको एक काला सा एरिया दिख रहा होगा। खैर कैमरे में तो शायद मेरे पास DSLR नहीं है, इसमें साफ नहीं दिखेगा, लेकिन वहाँ पे एक नेचुरल है ना, प्राकृतिक हनुमान जी की एक प्राकृतिक मूर्ति है। और आप देख रहे हैं वहाँ पे ऊपर शेड है और नीचे काला काला ब्लैक से है। वहाँ पे वो ब्लैक क्या है, पानी है ना? शिलाजीत है। शिलाजीत है वो? हम तो शिलाजीत मानते हैं। अच्छा, वो शिलाजीत कह रहे हैं कि शिलाजीत है वो। अभी मैं घनश्यामदास बाबा की जो यहाँ पे मूर्ति है उसके पास जा रहा हूँ। ये बाबा घनश्यामदास जी का मंदिर है। यहाँ के लोगों में बाबा के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास है। ऐसा सुना है कि बाबा का यहीं पर बिस्तर भी है जिस पर हर सुबह सिलवटें दिखती हैं। अभी मैं आपको ले चलता हूँ उस गुफा की तरफ जहाँ की सुना है बहुत भारी चट्टान है जो कि हवा में लटकी हुई है और उसका कोई बेस नहीं है। चलिए गुफा की तरफ बढ़ते हैं। और यही वो गुफा है जिसमें ऋषि उद्यालक ने 88,000 वर्षों तक तपस्या की थी। यह है मुनिवर की प्राचीन धुनी है और ये त्रिशूल चिमटा देखने से ही लगता है कि हजारों वर्ष पुराना होगा। ये बिल्कुल काला हो चुका है क्योंकि यहाँ पे धुनी जो है जलाई जाती है, इसलिए ये पत्थर यहाँ पे काला दिख रहा है आपको। ये जो चट्टान है, भारी चट्टान है, यही यहाँ का रहस्य है। और बड़ी और भारी शिला जिसका कहीं भी आधार नहीं दिख रहा मुझे, जिसका कोई बेस नहीं है, ये सिर्फ हवा में लटकी हुई दिख रही है। यहाँ गुफा में लाइट नहीं है, इसलिए मैं मोबाइल की फ्लैश लाइट से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे कहीं भी यह शिला किसी दूसरी शिला से चिपकती नहीं दिख रही है। अद्भुत चमत्कार ही है ये। इस हवा में लटकती चट्टान और दूसरी चट्टान के बीच में बहुत सारे गैप हैं। और यही वो चट्टान है जिसे बाबा घनश्यामदास जी ने अपने हाथ से रोका था जब यहाँ भूकंप आया था। ये देखिए बिल्कुल हवा में लटकी हुई दिख रही है आपको। जैसे हमारे यहाँ हम तो जब से जानते हैं, जब से महात्मा ये आए कि हमारे बाबा घनश्यामदास जी, हम तो इनकी सेवा में आना जाना शुरू करा था। पहले बच्चे आते थे, जब से हमें मतलब ज्ञान है 50 साल। जी बाबा घनश्यामदास को झरनावाला बाबा मानते हैं। अच्छा। लेकिन इसकी हिस्ट्री तो बहुत लंबी है। ऋषि उद्यालक मुनि तपे थे, 88,000 साल तक उन्होंने किया था। अच्छा। और उसके बाद में ऋषि मुनि यहाँ रहे हैं। उसके बाद ही बदलाव यहाँ पर आ गया है। अच्छा। मुगल राज में भी यहाँ मंदिर का नाम निशान में रहा था, तो उसी बाद में आया होगा। क्योंकि बाबा घनश्यामदास से पहले एक गोकलदास बाबा रहते थे। अच्छा। तो गोकलदास बाबा जो थे उनकी लिए बूढ़े हमारे बुजुर्ग बताते हैं, वो कुछ त्यागी महात्मा थे जो दिन में किसी दूध जो तो आता था ना, जी शाम को ही बराबर सबको बांट के सुबह के लिए नहीं रखते थे। अच्छा। सबको जीन जनावर अपने को शाम को समाप्त कर देते सब सामान अपने कुटिया में। जी। सुबह जो देना है परमात्मा के नाम पर वो अपने आप ही पहुँचाएगा। अच्छा। ऐसे थे। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे अच्छी शिला जब भूकंप आया था यहाँ पे, कुछ उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जब ये शिला यहाँ पे बाबा ने अपने हाथ से रोकी थी, ये ऐसा बताते हैं कि जैसे पहले ही महाराज जी के टाइम, महाराज जी पीछे पहले भी आगे थे, इतना ज्ञान नहीं है हमारे। जब होश संभाला था उससे पहले महाराज जी आगे पुजारी आपको बताएंगे। बाकी ये ऐसा था, यहाँ हलचल मची थी। तो हलचल मचने के बाद जैसे यहाँ महात्मा अपना भजन कर रहे थे, बस रोक दिया हाथ से, वहीं का वहीं पत्थर रुक गए। हाँ, ये शिला जो है, ये मैं जो दिखा रहा हूँ, हवा में, ये शिला बिल्कुल हवा में लटकी हुई है। किलो वेट का पत्थर है। हाँ, मैं देख रहा हूँ, बहुत भारी भरकम शिला है। बिल्कुल बहुत भारी। वो तो दिख रहा है कि मैं अचंबा है मुझे भी कि बिना किसी सहारे के बिल्कुल रुकी पड़ी है। बहुत भारी भरकम पत्थर। ये भगवान, ये जो है बाबा की कृपा है, ये तपस्या का फल है बाबा का। हम तो यही कहते हैं। बिल्कुल। बाकी ये धुना हमारे जिनकी, हाँ ये धुनी है। और ये धुनी में, भभूत में भी ताकत है, ऐसी बात नहीं। अच्छा। मानता है।
अच्छा, मानते हैं। जी 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 जी। जैसे हमारे ढोर जंगल जैसे बीमार हो जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, पशु, हाँ, तो हम यहाँ से बहुत ले जा करके ही लगाते हैं। अच्छा, हाँ, फायदा होता है, फायदा होता ये है। तो हमारी अपनी मान्यता है यहाँ की। और ये जो चिमटा है और ये जो त्रिशूल है, ये भी पाषाण कालीन ही है, पुराना ही है? पुराने हैं, तो बाबा का कोई पता मतलब जब से आप पैदा हुए आप इनको एज इट इज देख रहे हैं इसको? देख रहे हैं, महात्मा के पहले बैठ के ही निकलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं खड़ा होऊंगा तो मेरा सर लग सकता है। अच्छा, ये ऐसे गुफा है। हाँ हाँ, ये तो कितने ही हम महात्मा आते हैं। अच्छा, भाई ये हम एकांत जगह में रहेंगे, हम जो है ये है प्राचीन नचिकेता ऋषि तपोस्थली। हाँ, ये भी गुफा है? हाँ हाँ हाँ, ये तो भजन संध्या का। अच्छा, भजन संध्या का। अच्छा, आ जाओ अंदर तक देख लोगे सब आपको इसमें। चलो आ जाओ, आप जूतों से आ जाओ। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एक और गुफा ये है, और ये भी एक ही पत्थर है ऊपर। यहाँ पे ये ऋषि नचिकेता की जो है ये तपस्थली है, और ये सिंगल पत्थर है ऊपर, आप देख सकते हैं। सिंगल पत्थर, सिंगल पत्थर, हार्ड रॉक, बिल्कुल से हार्ड रॉक कहते हैं। बहुत बड़ा हार्ड रॉक से कह सकते हैं, काफी बड़ा है। देखिए 50 टन का पत्थर है। कई टन पत्थर का है, 50 टन, कई टन का पत्थर है। 100 टन भी हो सकता है महाराज। बिल्कुल बिल्कुल। और जो शिला मैंने वो आपको अंदर से दिखाई है गुफा से, वो ये शिला ये है। इसमें मैं 50-100 मीटर अंदर तक गया हूँ। अच्छा, हाँ, मैं गया हूँ इसमें, लेकिन आगे जाने से डर लगता है, मैं खुद गया हूँ। अच्छा, ये गुफा जो है, ये बता रहे हैं कि ये जो गुफा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गुफा सीधा बड़कल तक जाती है यहाँ से, और यहाँ से बड़कल कम से कम 8-9 किलोमीटर होगा, इतना तो होगा ही। और ये गुफा इसीलिए यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे दीवार लगा दी है। दीवार इसलिए लगा दी है कि कोई सेफ्टी पर्पस के लिए, कि कोई यहाँ तक ना जाए, क्योंकि इसीलिए इस गुफा को बंद किया गया है। नहीं, यहाँ से जाएगा सीधा बढ़ के जाते हैं। ये सीधा गुफा, ये है गुफा पूरी। ये नीचे लगाओ आप, यहाँ से चढ़ाई हो रही है, यहाँ से ना, हाँ, यहीं से जाना शुरू होता है, और यहाँ से भी हाँ, आगे खड़े होते हैं। ये पूरी ये दीवार उन्होंने बंद कर दी है, और यहीं से गुफा शुरू हो जाती है। हाँ, जो कि 8-9 किलोमीटर की गुफा है। और ये सुरंग है, मैं इसको गुफा समझ रहा था, लेकिन एक गुफा नहीं बल्कि बहुत लंबी सुरंग है, जो कि यहाँ से, और गांव है आगे एक गुड़गांव के पास, गुड़गांव वाली रोड पे, फरीदाबाद गुड़गांव वाली रोड पे मंगर, और ये सुरंग वहाँ तक जाती है, और इसकी कम से कम दूरी होगी 8-9 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी है इसकी। अंधेरा है इसके अंदर, और सामने आपको जो दिख रहा है वहाँ पे कंक्रीट लगा दिए, वहाँ पे दीवार खड़ी कर दी है। और इस गुफा का रहस्य क्या है, ये तो फिलहाल अभी यहाँ के जो लोग हैं, ये ग्रामीण हैं, ये जो यहाँ देखते हैं, इस मंदिर की रखवाली करते हैं, इनको भी पता नहीं है कि इस गुफा का रहस्य क्या है। तो श्योर है कि जहाँ चूहे होते हैं वहाँ सांप भी होता है। तो मैं अंदर तो जा नहीं सकता, मैं इतना खतरा मोल नहीं ले सकता, नहीं तो मैं सोच रहा था कि आगे डीप तक आपको ले जाऊँ, लेकिन थोड़ा खतरा बना हुआ है, मुझे डर लग रहा है, मुझे और नहीं, पर मुझे सांप का डर है कि कहीं यहाँ नाग ना हो। और मैं आपको यहाँ पे एक अद्भुत चीज़ दिखा रहा हूँ। अभी मुझे यहाँ पे ज्ञात हुआ है कि ये जो छोटी सी यहाँ पे भी गुफा है, और ये जो वाटर है, ये जो पानी है, कहते हैं ये गंगा जल है। और जब यहाँ पे महाभारत के पांडव आए थे, शायद उन्होंने भगवान शिव और माँ गंगा की स्तुति की होगी, और उन्हीं तप के बल पे यहाँ पे गंगा जी का ये जल उत्पन्न हो रहा है। मैं श्री उदयराम पुजारी, मोहताबाद झरना मंदिर। यह बाबा घनश्याम दास जी का मंदिर है और ऋषियों का आश्रम है। ये बाबा घनश्याम दास जी 1945-46 के आसपास यहाँ आ गए थे, और 1988-89 तक इन्होंने तपस्या की और यहाँ अपने शिष्यों की सेवा की। इनके शिष्य यहाँ भी रहते हैं, इनके यहाँ पूजा होती है।
इससे आगे अधरशिला है, एक गुफा है। गुफा के सामने एक मूर्ति है जिसमें शिवलिंग बना हुआ है, और वो शिवलिंग की मूर्ति की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अजबनाभ बद्रनाभ ने की थी, अब से 5000 वर्ष पहले। जो आज भी हिंदुस्तान में ऐसी 5 मूर्तियां हैं, जिनमें से एक मूर्ति यह मोहताबाद गांव में स्थापित की गई है। इससे आगे अधरशिला है जिसमें अखंड धूना है, जिसमें उद्दालक मुनि त्रेता युग में तपस्या करते थे। जैसे ही हवा से एक पत्थर आया तो बाबा ने उसको हाथ से रोक दिया। वो पत्थर आज वहीं टिका हुआ है, उसमें कुछ सत्य है और कुछ सहारा लिए हुए है। जैसे कि पत्थर का वजन कम से कम 1200-1300 kg होगा, 1 टन से पत्थर का वजन होगा, और वो बहुत मामूली इशारे पे टिका हुआ है, जैसे 2 उंगली बीच को चीज़ फंसी हुई हो। तो अखंड धूना चल रहा है यहाँ। ये बाबा गुफा है, इसमें बैठ जो साधना करते हैं तो साधना में विशेष मन लगता है। उससे आगे यहाँ पक्षी बहुत रहते हैं, मोर हैं, कबूतर हैं, तोते हैं, जंगली जानवर हैं, जैसे गिदड़ा है, खरगोश है। जो प्रजातियाँ पक्षियों की या जंगली पशुओं की लुप्त हो गई थी, वो यहाँ आज भी बरकरार बनी हुई हैं। अरे खासियत क्या है कि लंगूर, बंदर, कुत्ते, बिल्ली इकट्ठे बैठ खाना खाते हैं यहाँ। ऋषि मुनियों के आश्रम में सब लोग अपना बैर भाव त्याग कर रहते हैं और सब प्रेम से रहते हैं यहाँ। ये कह रहे हैं कि इनको बाबा ने यहाँ पे दर्शन दिए हैं, तो जरा बताइए प्लीज़। भाई बाबा तो सच में शक्तिशाली, और ये इंसान नहीं है, सच में भगवान है, विष्णु भगवान। अच्छा। हमारे ऐसे ऐसे काम करे इनने कि हम सोच भी नहीं सकते। जितना हम सोचते उससे ज़्यादा हमारे काम करते हैं। हमें कष्टों से, इतने कष्टों से कि जहाँ विश्वास नहीं है कि हम निकल जाएंगे किसी तरीके से, पैसे से, किसी से, उससे भी निकाला हमें। तो बाबा ने शरीर पूरा के यहाँ से प्राण निकले थे। बाबा के प्राण यहाँ से उनके निकलते हैं जो भगवान के वो होते हैं। तो बाबा ना वो नहीं थे, एक भगवान ही, और माने ना तो सच में भगवान से बड़े बहुत है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और यहाँ पे अभी मैं जब शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक और चैनल, ये हिमानी नाम बताया इन्होंने। अच्छा, ये मैं इनसे खुद ही पूछता हूँ कि इनके चैनल का नाम क्या है। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है हिमानी की दुनिया, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस देखें और उनको लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही एडवेंचर्स चीज़ें मैं अपने चैनल में डालती हूँ, और अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें डालती हूँ। ब्लॉगर हूँ मैं एक, और आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।